गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं क्या बोलूँगा। आज मैं कुछ ऐसी जनरल बातें तो नहीं करता मैं कभी। मैं तो कुछ मकसद होता है मेरे लिए। ये वीडियो बनाना भी एक स्ट्रगल है। तो ये स्ट्रगल है, तो उसी में मैं चलिए मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ कि हम अक्सर टीचर्स को देखते हैं, कई बार देखते हैं कि वो क्लास में आते ही किसी से सवाल पूछते हैं और वो जवाब नहीं दे पाता तो बगल वाले से पूछ लेते हैं। तो कई बगल वाले से पूछ लेते हैं या एक जनरल आइडिया लेते हैं कि स्टूडेंट्स को ये आता है या नहीं आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार वो कमज़ोर स्टूडेंट से पूछते हैं और उनका मकसद सिर्फ यही होता है, और फिर बगल वाले जो इंटेलिजेंट है या उससे दूर है उससे पूछते हैं, तो उनकी नज़र में उनको एक तरीके से जलील करना ही होता है। वरना क्लास में वो सबको ये उम्मीद हर एक चीज़ को अगर आप पूछ रहे हैं तो वो स्पेशल अटेंशन ही दे रहे हैं आप, तो उसको उसके लेवल पे जाके आपको समझाना चाहिए टीचर। और मैंने भी कई बार क्लासेस ली हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ, भले ही मैं उनसे काफ़ी खफा भी रहा हूँ, मतलब उनके आंसर शीट्स वगैरह को देखते हुए, लेकिन मैंने हमेशा जो स्टूडेंट्स रहे हैं जो वहाँ पे वीक रहे हैं, उनसे बात करने के बाद मैंने अपने आंसर को मैंने बेहतर पाया, बेहतर बनाया अपने आंसर्स को, समझने की तरीके, उनको समझाने के तरीके में मैंने देखा कि भाई मेरे अंदर उस सब्जेक्ट की समझ ज़्यादा हुई, क्लैरिटी आई थिंग्स को। अगर हम बार बार किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ क्या कहा जाए कि कुछ नयापन मिल जाता है, एक नई दृष्टि मिल जाती है, तो ये है। और लेकिन कई बार ये भी है कि ये समझा जाता है, एक्चुअली मैंने जिनको भी पढ़ाया वो इंटरमीडिएट पास थे या ग्रेजुएशन के दौरान थे, तो ये है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत कुछ आपके स्कूलिंग पे ही फिक्स हो जाता है। ठीक है, आपका प्राइमरी एजुकेशन अगर बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर वो बहुत अच्छा है तो उसको भी मैंने देखा कि उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है डिफरेंस से। सबसे ज़्यादा फ़र्क मैं तो यही मानता हूँ जो आदमी का 9th या 10th का है, वही मैंने जो निष्कर्ष निकाला 9th-10th का है, वही जीवन भर का मैं वही उम्मीद उस पर बनी जो उम्मीदें हैं वही ज़्यादा सही होती हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि लोग मार्क्स भूल जाते हैं अपने, तो भाई मैं तो अपने मार्क्स शायद नहीं भूला हूँ, 10th का भी नहीं भूला हूँ, 12th का भी नहीं भूला हूँ, और ग्रेजुएशन का एग्रीगेट नहीं भूला हूँ, और मेरा ख्याल है कि मैंने MBA किया है उसका भी एग्रीगेट नहीं भूला हूँ। परसेंटेज में थोड़ा डेसिमल पे पार्ट पे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं सारे बता सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं। और कई असाइनमेंट्स भी मैं जानता हूँ, अभी भी याद है मेरे को, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग असाइनमेंट था या ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, तो वो सब मुझे याद है। उसमें कोई ये है कुछ बात होती है कि हम कुछ चीज़ हमें याद रह जाती है, और तो बस ये था। तो भाई मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था, और वो मेरे कई लोग मेरे इस वार्तालाप पे पब्लिक करने पे एतराज़ करते हैं या कर सकते हैं, तो मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं हमेशा एक सिस्टम के तहत चला हूँ, राइट, और उसके बाद एक लेवल दूसरे लेवल तीसरा, तो आखिर में यही मेरा एक साधन है जिसके तहत मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सॉल्व कर लूँगा। टाइम लगेगा, मैं अपनी तरफ पे इस चीज़ को इस तरीके से ही बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ और वो करूँगा। ठीक है, और क्या है आप लोग इतने घबरा क्यों रहे हैं?
जब आपने भी पूरी मतलब देखें तो आप लोगों को ज़्यादा सफलता हासिल हुई है मेरे से, तो आप लोग इन सब चीज़ों को मतलब आप लोग भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई मैं गलत कह रहा हूँ, कर रहा हूँ। सोशल मीडिया आपका भी है जितना मेरा है, और शायद हम यहीं पे इक्वल हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग मैं कभी भी मतलब इक्वल कर रहा हूँ किसी से। मतलब आप लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिली हुई है रही है। मतलब मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये दयालवा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जब मैं 17 साल की, हाँ 17 साल से आया, 17 साल की उम्र में आया, फिर 17 साल बिल्कुल दयालबाग के टच में रहा, और कॉलेज वगैरह ये सब कुछ बीएससी फिज़िक्स किया मैंने, फिर कैंपस हुआ, फिर एमबीए किया, फिर कैंपस नहीं हुआ, और फिर कहीं और जाके नौकरी की, फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, है ना। और फिर आईसीआईसी बैंक में एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल काम किया है 2 साल, और फिर एक दो जगह और भी काम किया, है ना। तो उसके 1 2 या 3 जगह शॉर्ट ड्यूरेशंस वगैरह के, राइट। तो और फिर अपना काम करने के स्टार्टिंग में लगा रहा। तो और उसके बाद चीज़ें और भी चीज़ें हुई। तो मैं ये जो संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, तो वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं इसके बारे में और एलैबोरेट करके बात करूँगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट पे डाला है, ठीक है, कि भाई हमारी जो सत्संग कम्युनिटी है वहाँ पे 2 तरह की बातें होती हैं, मतलब 2 पॉलिटिकल करंट है। एक तो होली फैमिली की पॉलिटिकल करंट है, मतलब करंट वाला मतलब पॉलिटिक्स है, और एक उनकी है जो वेल टू डू हैं, नेक्सस है एक, मतलब हाई इलाइट के एफ्लुएंट लोग हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी नहीं बनती है कभी, लेकिन इतनी अगली नहीं होती है जितनी अगली मेरे साथ हो गई। इसका और उस पर वे लोग नहीं आपस में बात कर सकते हैं। हो सकता है मेरे साथ जो भी हुआ उस पर उनके विचार अलग हों, हर एक व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वो लोग खुले तौर पे विचार नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि एक कुछ बोलेगा और फिर दूसरा कुछ उस पर आरोप लगाएगा, मतलब आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका ना एक लोगों को मतलब फ़र्क पड़ेगा ना दूसरे, मतलब एक दूसरे पे प्रत्यारोप मतलब बिल्ली की तरह फाइट करते रह जाएंगे, ठीक है, और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और जबकि मेरे साथ क्या है कि मेरे जो आरोप मुझ पे जो लगेंगे, मैं समझता हूँ कि मैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक संतुष्टि के तहत मैं जवाब दे पाऊँगा, और मेरे जो आरोप उन पे लगेंगे उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई वे लोग आउटराइटली रॉन्ग रहे हैं, ठीक है। मतलब देखिए, अब ये ऐसे तो देखिए मैं कभी सोचता नहीं था कि किसी भी बात को इस तरह से प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ कहीं पर भी। अब मैं देखिए ऐसा है कि हम ऑफिशियल मैटर में तो हम ऑफिशियली बात करते हैं, ठीक है, और सामाजिक तौर पे भी जो होती है कम्युनिटी परिवार तौर पे अलग तरह के अलग मकसद रहता है हमारा बातचीत करने का। तो मैंने कभी इन दोनों को मिक्स नहीं किया, और उन लोगों ने हमेशा से मिक्स कहा। जो बातें ऑफिशियली करनी चाहिए वो घरेलू समझ से कर रहे हैं, और जो बातें घरेलू करनी चाहिए उसको वो ऑफिशियली करवाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से कोई सिस्टम या कोई भी चीज़ सुचारू रूप से चल नहीं सकता है, सीधी सी बात है। वो आज मेरे नुकसान, मैं ऐसा नहीं मानता फिर मेरा ही नुकसान हुआ, मेरे से पहले कईयों का नुकसान हो चुका होगा, ठीक है। उन सबों की मानसिकता वैसी ही रही है, मतलब कोई गलत चीज़ अगर चली ही आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि सब लोग चुप हैं, है ना। मतलब अगर कोई ठान ले कि भैया पहले आप ये करो नहीं तो हम अलग हो जाएंगे, ठीक है, तब तो अलग बात होती है, या तो आप वहाँ पर रहोगे या अलग नहीं रहोगे, मतलब सही करवा लोगे या नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं, और क्या ठीक है। मैं अब देखिए ऐसा है कि ये चीज़ें इतनी बुरी हैं कि मतलब यार बताने में भी ठीक नहीं लगता है, सीधी सी बात बताऊँ कि मतलब किस तरह का
किस तरह से स्वामी नगर जो सत्संग है बैलबाग का, उसमें किस तरह का व्यवहार रखा जाता है, ठीक है, और किस तरह से छुपाया जाता है। वो पब्लिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कहीं पर भेदभाव हो रहा है तो किसी नए व्यक्ति को वहाँ पे शामिल कर देंगे जो ये बोलने को तैयार होगा कि हमारे पास कोई भेदभाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के लोग हैं। मतलब एक फैमिली तो ऐसी है जो अपनी मतलब बकौती समझती है। मतलब मीन्स अगर आप कोई चीज़ मतलब क्या कहा जाए, एक अलग तरह की इंटाइटलमेंट, मतलब जिसका कि कोई कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो अब उन सब चीज़ों पे बातचीत कभी कोई नहीं करता। लोग मेरे टॉपिक पे बात करना ज़्यादा सुलभ समझते हैं, है ना। तो ये क्या है भाई, मतलब ये भाई मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे पे जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं, कोई भी चार्जशीट बनानी है, चार्जशीट मेरे पे कुछ भी अगर आप लोगों ने की है या लगाई है तो आपने कभी तो दिखाया नहीं, ठीक है। मतलब उलझुल तरीके से जिसको कहीं रिपीट नहीं किया जा सकता, ना बताया जा सकता है। और सीधी सी बात है कि आप लोगों ने इससे बड़े बड़े कुकर्म किए हुए हैं, ठीक है। तभी आप मेरे चीज़ों को उस ढंग से देखते हैं, यार ये मतलब चलता है यार, ये तो हमारा रोज़ का मामला है। और हम तभी जवाब देते हैं जब हमारे पास कोई कोर्ट केस करता है, तब हम उसको उस ढंग से जवाब देते हैं। तो सीधी सी बात है कि उस लेवल से तो मैं तो नहीं हूँ, अभी कोर्ट केस ढंग से नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ज़रूर करूँगा। जब भी अगर मौका और कुव्वत हुई तो ज़रूर करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई मतलब आप सारे इवेंट्स को देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तब तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मुझे समझ, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार मैं पहले इसे समझता था, फिर बता रहा हूँ कि यार हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो फेथ है, रिलीजन है, ये थोड़ी मॉनिटर्ड है बाकी दूसरे रिलीजन के तहत कि भाई सब लोग अपना अपना गा रहे हैं। यहाँ पे तो सेंट्रलाइज है, सब कुछ सेंट्रलाइज भी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है, मॉनिटर्ड है। और लेकिन अब मैं ये पा रहा हूँ कि भैया ये मॉनिटर फिर छलावा है, कोई मॉनिटरिंग कहीं नहीं हो रही है। तभी तो ये लोग झूठ लिख देते हैं, झूठ बोल देते हैं, झूठ पास कर लेते हैं, ठीक है। और तभी लोग सही तरीक़ों से जो फॉर्मल चैनल है उसका प्रयोग करने से बचते हैं और सोचते हैं कि भाई जिनको हमने पैसे दिए हैं या पैसे दे रहे हैं उनके थ्रू काम करवा लेंगे। तो ये तो है आप लोगों का स्टैंडर्ड, ठीक है, कि पैसे दे के काम करवा लिए, किसी को पिटवा दिए, है ना। किसी को क्या बोला जाए, वो बोलूँगा तो मतलब ऐसे तो मतलब क्या कहा जाए कि पूरे तरीके से षड्यंत्रकारी बोलूँगा तो बिल्कुल सही बात है। और क्या बोलूँ, मतलब किसी को नहीं पड़ी है कि स्टैंडर्ड्स को सही किए जाएं, किसी को विश्वास ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास होता तो आदमी गलत रास्ते पे क्यों चलता, और चल रहा है इसका ये मतलब है कि भैया जो हमें बताया जा रहा है वो गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही है ना। कुछ ज़्यादा हो गया है, 14 मिनट काफ़ी है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अभी फिर अगला मौका लगेगा तो फिर बात करूँगा। थैंक यू।